हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दिए हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। OnePlus एक ऐसी ब्रांड जो स्टार्टिंग से ही बहुत सस्ते फोन बहुत कम प्राइस पे बना दी थी, एकदम हाई स्पेक्स के हाई परफॉर्मेंस वाले फोन एकदम सस्ते में। एंड 2019 में उन्होंने Q1 में मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उन्होंने OnePlus की टीवी लॉन्च की। स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 69,900 रुपीज। तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये टीवी लेने का ज्यादा ख्याल नहीं आया होगा। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत अच्छी टीवी थी, खास करके जो स्पीकर्स थे जो नीचे से निकलते थे, मतलब डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीवीज। लेकिन स्टिल इंडियन मार्केट के हिसाब से जहाँ पे Xiaomi, iFalcon, वो की टीवीज निकलती थी और अभी इवन Realme की टीवीज निकल रही हैं बहुत ही सस्ते प्राइस। उसमें कोई 70,000 की टीवी लेगा डेफिनेटली लेगा, लेकिन इतने सारे लोग नहीं जितने MI या फिर कोई सस्ते ब्रांड की टीवी लेंगे। और एज अ रिजल्ट इनका सिर्फ 3% मार्केट शेयर था टीवीज में 2019 के Q1 में। तो 2020 का जो इंटरव्यू था उसमें बेसिकली OnePlus के CEO ने ये बोला था कि उनको दिख रहा है कि मिड और लो रेंज जो बजट है उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, एंड इसलिए उनको उस रेंज में भी थोड़ा बहुत ग्रो करना, जो वो काइंड ऑफ पहले क्या करते थे बट रोक दिया, तो उनकी ही गलती है। वो बेसिकली जो गलती कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, मतलब बहुत महंगे फोन ही निकालेंगे। और जैसे कि OnePlus Z है या OnePlus Z जो थोड़े लोग बोलेंगे, वो फोन 25,000 में OnePlus के नाम से आएगा। मतलब बेसिकली बहुत अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छी फील, एकदम प्रीमियम फोन जैसी फील, लेकिन स्पेक्स थोड़े नीचे, तो वो एक मिड रेंज में आएगा। और दूसरा OnePlus टीवी जो है वो भी अभी ये लीक हुआ है, बेसिकली उनके ट्वीट से ये बोला, तो काइंड ऑफ लीक है। तो जो OnePlus की न्यू टीवी होगी, दो टीवीज आएंगी, एक होगा एकदम लो रेंज पे और एक होगा मिड रेंज। अब लो रेंज की बात करें तो अप्रॉक्स 15,000 रुपीज में OnePlus की न्यू टीवी आएगी। एंड ऑब्वियसली जैसे ऑक्सीजन ओएस था, जो सिर्फ ऑक्सीजन ओएस की वजह से लोग टीवी लेते थे, वैसे इसमें OnePlus में भी थोड़े बहुत चीजें हैं जिसकी वजह से लोग सिर्फ OnePlus की टीवी लेंगे। ऑब्वियसली जो वो प्रीमियम क्वालिटी देते हैं और डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है वो देते हैं, तो उसके लिए हर कोई OnePlus ही चूज करेगा इस प्राइस पॉइंट पे। और थोड़े बहुत फीचर है जैसे OnePlus कनेक्ट और बेसिकली थोड़ा बहुत चीज़ें, बट एज अ ब्रांड इमेज के हिसाब से देखें तो फिर OnePlus टीवी लेना ज़्यादा सूटेबल होगा 15,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। लेकिन ऑब्वियसली थोड़े बहुत लोगों को बजट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है, तो फिर वो 12,000 की ही टीवी लेंगे अगर उनका 12,000 बजट होगा। लेकिन अगर 10,000 के अराउंड भी आप देख रहे हो तो फिर 15,000 डेफिनेटली स्पेंड करने का OnePlus की टीवी के लिए। एंड जो दूसरी टीवी होगी वो आएगी मिड रेंज में, मतलब 20,000 से 40,000 के बीच। अब इस मिड रेंज में दो टीवीज आ सकती हैं, एक मे बी 25,000, एक 35,000, कुछ भी बोल नहीं सकते, बट एक 55 इंच की ऑफरिंग डेफिनेटली आएगी LED पैनल के साथ इंस्टेड ऑफ QLED, क्योंकि ऑब्वियसली 1 लाख की टीवी नहीं बना रहे हैं। एंड तो बेसिकली OnePlus को 2020 में अपना जो लो रेंज और मिड रेंज का जो सीरीज है उनको थोड़ा एक्सपैंड करना है, OnePlus के इकोसिस्टम को एक्सपैंड करना है। एंड ओवरऑल अच्छी ही न्यूज़ है अगर ये अच्छी टीवी बनाए, तो जो मेरे हिसाब से बनाए। तो भी कोई क्वेश्चंस या फिर कोई कमेंट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।